राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। एक्चुअली मैं अपने टाइम पर ही उठी थी, जिस टाइम पे मैं स्टडी करने के लिए उठती हूँ उसी टाइम पर उठी थी। बट आज मैंने कोई स्टडी नहीं की थी। रात को सोचकर भी सोई थी कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन शाम को 12 बज गया था, नींद ही नहीं आई, तो फिर सुबह उठी नहीं। मैंने फिर अलार्म सेट भी नहीं किया था, फिर मैं उसी टाइम पर उठी, क्योंकि फिर अगर 2-3 घंटे की नींद होती तो फिर सर भारी भारी रहता, इसलिए नहीं उठी थी। 4 बजे उठ के फिर मैंने सीधे घर के कामों को शुरू किया, क्योंकि मुझे आज पूजा करनी थी। जो पितृपक्ष होता है उसकी पूजा करनी थी, तो सारे काम मुझे खुद ही करने थे। हस्बैंड आज भी नहीं आ पाए। मैं सुबह उठी तो मतलब वैसे तो डेली ही इस टाइम पे उठती हूँ, लेकिन बाहर नहीं जाती हूँ रूम के बाहर। तो आज तो पढ़ाई नहीं करनी थी, स्टडी कोई करनी नहीं थी, तो फिर सीधे बाहर झाड़ू पोछा सब किया। तो बाहर का बहुत अच्छा व्यू था, तो मैंने उसकी क्लिप्स ले ली थी कि अच्छा व्यू लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। 2 मिनट बाहर खड़ी रही, ठंडी ठंडी ताज़ी हवा भी चल रही थी। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे भी बंद मकानों से बाहर की खुली हवा, चाहे सर्दी हो कोई भी मौसम हो, बहुत अच्छी लगती है। बस मुझे हर मौसम में बाहर अच्छा लगता है, बारिश को छोड़कर। बारिश का सीज़न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो थोड़ी देर बाहर खड़े होने के बाद मैंने अपना सारे घर के काम फिनिश किए, झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद नहाकर तब मैंने किचन में खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो खाना बनाने के लिए मैंने सबसे पहले खीर को चढ़ाया, खीर बनने रखी। एक गैस पे अपना खीर के लिए दूध उबालने रखा, दूसरी तरफ मैंने छोले को उबलने रख दिया था, जिससे कि छोले बनाने थे मुझे और खीर। फिर मैंने उसके बाद सब्जियों को कट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सारा काम मैं जल्दी फिनिश करके तब बच्चों को उठाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर काम थोड़ा रह गया था, तो फिर मैंने बच्चों को उठाया कि 6 बज गए थे। बच्चे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे तो टाइम लगाएंगे। फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ना था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर पूरे दिन की छुट्टी करा दो, वैसे बच्चों के स्कूल बहुत कम खुलते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ना था मुझे, तो मैंने फटाफट काम को फिनिश किया। तो उसके बाद मैं 7 बजे वही पूजा अपनी करी। 7 बजे तक मैंने ज़्यादातर काम फिनिश कर लिए थे, बस थोड़ा काम बचा था। तो फिर पूजा में ज़्यादातर खीर पूड़ी से ही होती है, तो वो बेटे का ही हाथ लगवाना था, क्योंकि जब हस्बैंड आ नहीं पाए थे तो उसको मैंने 7 बजे तक फटाफट फिनिश किया। उसके बाद मैं अपनी पूजा करी, घर वाली जो अपनी पूजा होती है। उसके बाद बच्चे नहा धो लिए थे, बच्चों को नहला धुला के फिर काम किया था। एक कज़न सिस्टर है, उसने नहला धुला दिया था। फिर उसके बाद पूजा कराई। पूजा कराकर कज़न सिस्टर थी तो थोड़ी सी हेल्प हो गई थी। उसके बाद सारे काम और फिनिश करने के बाद मैंने पूरी पूजा फिनिश की, सारा काम कर लिया। उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता अपना किया था। तो मैं बच्चों को आज टिफिन देकर नहीं आई थी, तो फिर टिफिन देने के लिए उन्हें 10 बजे उनको फिर लंच देने गई। उनको लंच टिफिन देकर आई। टिफिन देकर फिर घर आके अपना खाना खाया, टिफिन अपना नाश्ता किया। उसके बाद मैं इतनी मतलब थकान सी होने लगी थी कि जरा सी देर बैठी तो मुझे नींद सी आने लगी थी। मैं सोची थी कि अभी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पढ़ा जाए, क्योंकि मैं डेली में इतना काम करती भी नहीं हूँ कि 4 बजे सिर्फ उठ के मैं बैठ कर पढ़ती ही रहती हूँ। कोई काम नहीं करती, इतना खास होता नहीं, बस बेटों का ही काम ज़्यादा होता है मेरे लिए, और कुछ खास काम रहता नहीं है। लेकिन जब करो किसी दिन तो थोड़ी सी थकान सी होने लगती है। तो फिर मैं कुछ नहीं पढ़ी थी, लेकिन सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि बेटों को स्कूल से लाना था। तो फिर जैसे 1 घंटा तो यूं ही चला ही गया। फिर 10 साढ़े 10 बजे से हो रहा था। फिर जाके मैं बच्चों को लेकर आई उनके। फिर बच्चों को घर लाके खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ वीडियो से ही रिवाइज किया जाए, क्योंकि नींद फिर एक बार चली गई थी तो आ नहीं रही थी। तो फिर आजकल जब पेपर कोई आने वाला होता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आने लगती हैं उसके एग्जाम से रिलेटेड। तो 1-2 वीडियो सुनी। वीडियो सुनते सुनते पता नहीं चला कब नींद आ गई। फिर 1 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ी सी स्टडी की। तो आज का दिन तो फिर ज़्यादा स्टडी हुई नहीं, ऐसा ही गया। बस अभी शाम है, देखो रात तक कितनी स्टडी हो पाती है, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं, तो स्टडी हो ही जाएगी थोड़ी बहुत। बाकी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, लेकिन ऑलमोस्ट घर के काम भी हमें करने ही है। घर की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करनी है। मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि करनी ही होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से पता थी तो करना होता है। तो अपना उस हिसाब से माइंड अपना सेट होता है। बस ये होता है कि अचानक कोई काम आते हैं उनमें दिक्कत होती है।